फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, कल के शो में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावर का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरफ चाइना ने हमें दिया J-35 और आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया। और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जाती है। बहुत बड़ी खबर है। 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है रशिया और इंडिया की दोस्ती जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप सरकार काफी नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया ने एक दफा फिर से F-35 को रिजेक्ट कर दिया है और रशिया के ऑफर को एक्सेप्ट किया है। और ये बात मैंने 3-4 माह पहले भी बोली थी कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंडिया अगर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट लेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रशिया से लेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका जबरदस्त सा रिएक्शन। एक्चुअली मसला ये है कि इंडिया ने जब से हमसे मार खाई है ना, अच्छा। उनके रफेल जब से दबाव हुए तो मोदी को नींद नहीं आ रही रात। अच्छा, ऐसी बात है? बिल्कुल नींद नहीं आ रही। मेरे तो साथ इन टच है वो 24 घंटे, ठीक है। ही इज माय फ्रेंड ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो उसे नींद नहीं आ रही, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है, कभी कहाँ स्पीच कर रहा है। तो उनका मेन फोकस ये है कि हम किसी तरह पाकिस्तान का या पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान की एयरफोर्स का हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करें। इसी सिलसिले की मद में आगे उन्होंने रफेल तबाह कराए हैं, उस पर उन्होंने अरबों डॉलर लगाए हैं। गरीब अवाम उनकी भूखी मार रही है और वो रफेलों पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। अब उन्होंने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरी कड़ी जो है जो रशिया से मंगवा ली है। मगर फिर भी इंशाल्लाह ताला ये मुँह की खाएंगे। जितने अच्छी हमारी पाक आर्मी है और एयरफोर्स के फाइटर जवान हैं, अब वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पढ़ लें, कुछ देख लें कि हमारी दुनिया जो है हमारे पायलट्स की मुतारिफ है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। 3-4 महीने पहले चले जाएं, जब ट्रंप ने जो है अभी ओथ लेना था तो उन्होंने मोदी साहब को F-35 ऑफर करवाए थे। अब आपको नहीं लगता कि ये खुल्ला मुखुल्ला जो है अमेरिका को भी इंडिया ने शड़प कॉल दे दिया कि तुम हमें F-35 ऑफर करवा रहे थे? अरे भैया, हमने तो रशिया से मंगवा भी ली है। अब देखें, इसमें यह है कि F-35 उन्होंने रशिया से लिए हैं। जहाँ से मर्जी ले लें, अमेरिका से ले लें, जिससे मर्जी ले लें। वो कहते हैं कि अकेले हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती। आपके जिगरा भी होना चाहिए, आपका हौसला भी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स भी होने चाहिए। ना गाय का मूत्र पीने वाली वो कौम है, ठीक है, ना उनका जिगरा है, ना उनकी स्किल्स है। लेकिन सर, मजहबी टच हम देंगे सियासत को तो गलत बात है नहीं, मजहबी टच नहीं है, वो रियलिटी है। वो पीते हैं, को गोश्त खाएं, दूध शुद्ध पिए, उनका दिल बढ़े। जिस तरह हमारे शेर जवानों का, उनकी आप सेहत देखें, उनका हौसला अभी तक आप मेरे पॉइंट पे नहीं क्लिक करें। हमने अच्छा परफॉर्म किया, ये उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस चीज़ को भूल जाए। स्ट्रैटेजी देखें कि अमेरिका को रिफ्यूज़ करके, अमेरिका के साथ अभी उन्होंने MOU मेरे ख्याल से साइन किया या नहीं किया। 40 मिलियन का एक था, 5 अभी मंगवा लिए। रशिया ने इंश्योर करवाया कि अगली जो इसकी जनरेशन होगी वो मेड इन इंडिया होगा, टेक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ साथ आने वाले सालों में वर्ल्ड ये कह रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बेहतर रहेगी। मतलब वार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बहुत लंबी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उन्होंने रादर देन बाइंग फ्रॉम यूएसए दे वेंट टू रशिया फॉर बाइंग दिस स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट। बट उनका अपना फैसला है, वो जिधर मर्जी जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये भी हो सकता है कि जैसे ट्रंप की आया है तो उसने पाकिस्तान की आर्मी को फेवर दी है, उनकी तारीफ की है, ठीक है। इस वजह से भी जो भारतीय कैंप है ना, उसमें खलबली मची है कि हम तो ट्रंप समझ रहे थे कि वो ट्रंप 2.0 जो आएगा तो वो हमारे हक में होगा। मगर जब जवानों ने अपना जोर दिखाया, अपनी स्किल्स दिखाई हैं, तो उसकी जो नेचुरली इंक्लिनेशन आपको बताऊं, जो ट्रंप है, 2 चीज़ों से इम्प्रेस होता है। एक अथॉरिटी
पावर, स्किल आप कैसे, और दूसरा मनी। पैसे के लिए वो अरब से बड़ा मुतासर है और पावर के लिए वो हमसे बड़ा मुतासर है। अच्छा, ठीक हो गया। सर, आपको नहीं लगता कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि जो है अब हमें लग रहा है कि रशिया और चाइना के बीच है। एक तरफ रशिया अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ट्रांसफर कर रहा है तो दूसरी जानिब चाइना पाकिस्तान में भेज रहा है। ये लोग बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि चाइना हैज़ बीन आयरन ब्रदर ऑफ पाकिस्तान, और जो उन्होंने हमें वेपन्स दिए हैं J-10C है, और जो खास तौर पे जो मिसाइल है PL-50, ये उनकी टेक्नोलॉजी का भी एक बैटल ग्राउंड बन गया, ठीक है। और पाकिस्तान ने, आपने रिसेंट रिपोर्ट्स आप बड़ी वेल अपडेटेड पढ़ी होंगी कि J-10C की मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, PL-15 की मार्केट और वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई है। मतलब 2025 का सबसे बड़ा मार्का था हमारा। बिल्कुल, इसमें अनडाउटेडली ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया इस चीज़ की मान रही है। चलिए, दुनिया एक और चीज़ भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने कल बोला था कि पाकिस्तानियों चुप करके रोटी खा लो वरना मेरी गोली तो तुम लोगों के लिए है ही। मतलब वो 140 करोड़ आवाम को ये इंश्योर करा चुके हैं कि मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी इजी है, मैं 25 करोड़ लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ये 9 सिटीज़ तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। इसे हम यही कहते हैं इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज, ही इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हाँ। बेवकूफ की जन्नत है, वो कुछ भी कह सकता है कि हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अब ये सिंपली ये है कि इतनी वो लंबी सीज फायर लंबी की तरफ क्यों आए, सिंपल आर्गुमेंट। वो तो अमेरिका पे गुस्सा हो रहे हैं कि अमेरिका सालसी बना है बीच में। सालसी बना जब इन्होंने मार खाई है, राफेल गिर गए इनके, इनकी उधमपुर एयरबेस गिर गई है, ब्राह्मोस इनके नाकाम हो गए हैं, हर चीज़ इनकी, जब वो कैसे कहते हैं मछली पत्थर चाट के वापस है, जब इन्होंने मुंह की खा ली है तब ये सीज फायर की तरफ गए। ऐसा कभी नहीं है जिस तरह ये अभी मतलब ट्रम्प के खिलाफ चल रहे हैं। अगर इनको फेवर नजर आ रही होती तो ये कभी भी सीज फायर की तरफ ना जाते। और ट्रम्प, अगर मोदी को दोबारा शौक है कि हम हर चीज़ को हिट कर लेंगे तो वो अपना शौक पूरा करे, इंशाल्लाह उसकी चुबाड़ियाँ निकाल देंगे हम। ओह, इतना जज्बा। बिल्कुल लाजमी जज्बा है, हम तो अपनी आर्मी के शाना बिशाना खड़े हैं। अच्छा, आप, हमें लगता है कि इंडिया की फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ का उन्हें बड़ा एज है। यही वजह है कि वो यूरोप हो या वेस्ट हो, फिर अमेरिका हो या फिर कनाडा हो, सबके साथ उनकी फ्री फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से वो जो है ना एक, हाँ, और वो मल्टीलैटरल भी है, उनके अलाई भी बड़े अच्छे हैं, और उनकी जो बॉन्डिंग है इकोनॉमिकल, जो उनका वो एक कह देना कि एक कहते दौर चल पड़ा है जिसकी वजह से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ट्रेंड कर रहे हैं। तो उसको देखें और फिर हमारी 2025 में विक्ट्री देखें, तो फिर भी तो इकोनॉमी को ही आता है ना। तो बिना मतलब की जंग जीत गई, पता नहीं कौन सी जंग जीत गए। आपका आर्गुमेंट बड़ा बिल्कुल वैलिड है कि इंडिया हैज़ बीन प्रोग्रेसिंग वेरी रैपिडली बाय लीप्स एंड बाउंड्स, उनकी इकोनॉमी बड़ी फ्लरिश कर रही है, ठीक है, मेड इन इंडिया ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, वो बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ। और दूसरा आपके क्वेश्चन का पार्ट आता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है, बड़ी रैशनल है, कि वो एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ भी हैं, कैम्बे हैं, और रशिया से चीप प्राइसेस पे ऑयल भी खरीद रहे हैं, F-35 भी खरीद रहे हैं, ठीक है, बड़ी उनकी वैलिड और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। और हमें अगर इंडिपेंडेंट होकर सोचा जाए तो हमें अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए, ठीक है। हम भी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं कि हम किसी भी कैम्प में ना जाए, मल्टीलेटरलिज्म की तरफ जाएं। जैसे हमने पॉलिसी शिफ्ट की है जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक, हम अमेरिका से भी ट्रेड करें, उनसे डीलिंग करें, रशिया से भी हम ऑयल खरीदें, ईरान बेचारे से भी कर लो, उन्होंने भी पूछ लो भैया पाइपलाइन कितने सालों से डाल के वो भी आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि पाइपलाइन है और अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो $18 बिलियन वूपिंग पेनल्टी है पाकिस्तान में, वो कैसे देगी। तो हमें हर चैनल को टैप करना चाहिए, हर पार को हार्नेस करना चाहिए और पाकिस्तान को करना चाहिए। बिल्कुल, जो अगर दुश्मन की भी अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट करें और उसे फॉलो करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। छोटा सा जवाब चाहूँगी, बिल्कुल छोटा, क्योंकि मैं नेक्स्ट सर के पास जाऊँगी, इनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं पे कुछ सोशल मीडिया जैसे हम प्रेस कर रहे हैं कि इंडिया की फ्री जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से जो है बड़ी जल्दी वो मर्ज हो जाते हैं दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि इतनी आप लोगों की जो फ्री पॉलिसी थी, जो आप स्ट्रेटजी बोलते हैं हमारी अच्छी है और हम इंटरनेशनल दुनिया में अपना नाम रखते हैं, फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई खलोता क्यों नहीं सी? हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इंडिया को बोल रहे हैं कि आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा था? इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि उन्होंने रात के अंधेरे में हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। सिंपल पॉइंट इज दैट कि वो पहलगाम में हमें कहते हैं कि हमने अटैक किया, ठीक है, जो बिल्कुल एक फॉल्स और कॉन्फिडेंस स्टोरी फेंकेंगे कि पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आप हमें उसके एविडेंस दें, इंडिपेंडेंट
जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन की जंग जीत गई, पता आप नहीं उस कौन चीज़ सी पर आ ही जंग नहीं जीते रहे। हैं इसका यार, क्या हमें भी मतलब है कि नहीं समझ आ चोर रहा। की दाढ़ी में तिनका, सिंपल इज दैट। जंग जीत और गए, जंग दूसरी जीत एक और गए। चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले जंग अगर आप हुई का पुलवामा में यार। जाते हैं 2019, तब भी कश्मीर में इलेक्शन थे,